ये सतयुग होता तो शायद मैं भी कहता कि सीता को अग्नि परीक्षा फिर से एक बार देनी चाहिए। चाहे वो हार जाए या जीत जाए, इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसके राम को कम से कम ये तसल्ली तो हो जाती कि उसकी सीता पवित्र है या अपवित्र। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ और आज बड़ी विनम्रता से आप सबसे कुछ कहने आया हूँ। आप लोग इस पूरे प्रकरण को समझिएगा और संभव होगा तो पूरी वीडियो को देखिएगा और साझा ज़रूर कर दीजिएगा। किसी के अधिकारों के हनन का सवाल है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक औरत जो कल नवरात्रि के पहले दिन का पर्व रखेगी, माता रानी या 33 करोड़ देवी देवता उसे क्या देंगे, क्या प्रतिफल देंगे, मैं नहीं जानता। ये तो वही देव वही देवियाँ जाने। लेकिन वह उस व्रत के दौरान देवरियाँ न्यायालय में जाएगी पारिवारिक वाद विवाद की एक समीक्षा देखने। आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस औरत के जैसी न जाने कितनी महिलाओं के ज़िंदगी में कल निर्णायक वक्त होगा जब उनके हक में या फिर उनके विरोध में फैसले आएंगे। मैं पूरे देश दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सीधे बातों पर लाता हूँ। एक औरत जो बहुत ही ज़्यादा आहत है, पीड़ित है अपने पति की तरफ से, ऐसा उसका कहना है। हो सकता है कि उसके पति के पास भी अपने तर्क हों, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उसका मामला चल रहा है देवरियाँ कोर्ट में और वह कल जाएगी देवरियाँ ये सुनने कि उसके हक में कुछ न्याय हुआ या नहीं, या फिर उसका पति आज इस बार कोर्ट पहुंचा या नहीं। क्योंकि वो कई बार के आदेश पर, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नाराज़ रहता है और अपने दमखम या रसूख के बल पर वह हर बार बहुत पुलिस की पकड़ से, पहुंच से भी दूर है। न्याय किसे मिलेगा ये तो कल कोर्ट और न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन आप लोगों को तय करना है एक बहुत बड़ी बात। आप लोग सोचिए, कोई स्त्री अपने पति के ऊपर ये आरोप लगाती हो कि उसका पति उसे गलत इल्ज़ामात लगाकर छोड़ दिया है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे कोई खर्च नहीं देता, वह 2 बच्चों के साथ कैसे अपना जीवन यापन करे, लोगों के घर में मजदूरी मेहनत मशक्क़त करके कैसे कितने दिन गुजारा करेगी, जबकि उसका पति एक रसूखदार पद पर कार्यरत हो। आप लोगों को बताना चाहेंगे, दोनों एक दूसरे के चरित्र पर दोषारोपण करते हैं। अब इसमें कौन कितना सच है यह तो राम जाने, लेकिन आप लोग भी जान लीजिए। आप लोग ये बताइए कि जब कोई औरत चरित्रहीन बनती है या उसे कहा जाता है, तो क्या उसमें वो अकेली दोषी होती है? ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, मैं कतई नहीं सोच सकता। मेरे सोचने का तरीका कुछ अलग है। आप लोग समझिए इस पूरे लॉजिक को। अगर मैं अपने पत्नी को इस तरह के हालात पैदा करके दे दूं, जब वह मुझे मिस करे, मुझे याद करे, मुझसे दूर रहे या मैं उससे दूर रहूं, और उन दिनों उसे एक मजबूत कंधे की ज़रूरत होता है, वो भी हाड़ मांस की बनी एक शरीर है, उसे भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। तुम कितने भी चरित्रहीन हो, तुम कितने भी दुराचारी हो, तुम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, लेकिन इतने आतताई हो जाओगे कि जब एक औरत कहीं पर गिरेगी, अपनी असमत को लुटा देगी, तो तुम उसकी हत्याएं कर दोगे, तुम उसे चरित्रहीन साबित कर दोगे, तुम उसे एक नया तमगा, एक उपनाम दे दोगे। मर्द की ये प्रवृत्ति हो सकती है, इस बात को एकदम सहमत हूँ मैं, लेकिन एक औरत इन सारे बुराइयों के बावजूद अपने पतियों को स्वीकार करती है, उसे अपना देवता समझती है या फिर अपना हमसफ़र। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि आज का ये वीडियो अगर आप लोगों ने अधिक से अधिक शायद साझा किया, तो शायद उस व्यक्ति के कानों तक ये बात पहुँचे जिसने उस औरत की ज़िंदगी के वर्षों वर्ष खराब कर दिए, जिसे 7 फेरे लेकर या फिर शादी विवाह के बंधनों का वचन देकर ये कहा था कि मैं इसे आजीवन अपनी अर्धांगिनी बना के रखूँगा, इसे इसके अधिकार दूंगा, इसे इसका हक दूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, उसने ही छोड़ दिया इस समाज में। आप लोगों को बताएं, जब कोई औरत अकेली रहती है तो ये जो समाज है ना, जिसके साथ उसके चरित्र का दोहन दर्शाता है, वह व्यक्ति भी यहाँ दोषी है। ऐसे तमाम समाज में दरिंदे और भेड़िए घूम रहे हैं जो ऐसी औरतों को, जो एकाकी जीवन जी रही हैं, जिनके पति या तो उनसे दूर हैं, या तो उनसे खफा ज़दा हैं, या फिर उनसे
कोई भी वजह से उनकी नहीं बनती है। ऐसे पत्नियों का, ऐसे महिलाओं का शोषण करने के लिए न जाने कितनी गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है, ढूंढ रही है ऐसे लोगों को। और वो कितना दिन बचेंगी जब उनके ऊपर कोई पूरी तरह से अपनी पैनी नज़र गड़ा देगा, अपने आप को लगा देगा उनकी निगरानी में, उनके चारों तरफ उनके ऊपर नकली प्रेम बरसाने में, तो वो कहाँ तक भागेंगी। सिर्फ उनका दोष नहीं है, आप परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। आप अपनी पत्नी को, अपने बहन बेटियों को, सबको कहीं ना कहीं आप और हम सब जिम्मेदार हैं मेरे भाई। हालात पैदा करते हैं हम लोग। क्यों नहीं हम लोग उनके साथ रहते? क्यों हम ये गैप देते हैं कि वो किसी और मर्द को ढूंढें अपने बगल में? क्यों ऐसा अवसर पैदा हम लोग कर देते हैं? क्यों नहीं वो प्यार, वो सारी मोहब्बत हम उनको, जो उनके हिस्से का है, वो लुटा पाते हैं, दे पाते हैं? हमारी कमजोरियों को हम व्यक्त नहीं करते, अपनी कमियों को हम कभी नहीं कहते, लेकिन जब कोई खता हो जाती है किसी औरत से तो बस उसे सारा मतलब ठिकरा उसके सर फोड़ दिया जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं उस स्वभाव का हूँ कि ऐसे मामलों में पारिवारिक वाद विवाद को पति पत्नी को मिलकर समझा लेना चाहिए, आपस में सुलह कर लेना चाहिए, न्यायपालिका बीच में आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यदा कदा आ भी गई है मेरे भाइयों दोस्तों, तो आप लोग सोचिए, आप लोग क्या चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा मानना ऐसा है कि उस औरत जो मुकदमा तारीख पे तारीख दौड़ने में परेशान है, बेबस है, लाचार है, उस औरत के साथ उसके पति को क्या करना चाहिए, क्या न्याय करना चाहिए? आपको नहीं लगता उस कोर्ट में जज के सामने, वकीलों के सामने दरकिनार करके सबको और अपनी पत्नी को एक बार हाथ उसका पकड़ के कह देता, सारी यार गलती हो गई, चलो छोड़ो, अब बहुत हो गया, बहुत लड़ लिए, चलो अब एक होकर रहते हैं। लेकिन ऐसा आम जिंदगी में शायद ही होता होगा। ऐसा तो सिर्फ फिल्में बनाने वाले कर सकते हैं, काल्पनिक कथाकार कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे तो समाज का एक बड़ा तबका भी शायद इस ओर अग्रसर हो सकता है। आप लोग अगर चाहेंगे तो एक बड़ी मानसिकता को बदला जा सकता है, एक सख्त और रूढ़िवादी मानसिकता को बदला जा सकता है। आप लोग राय दीजिएगा उस बुद्धिमान पुरुष को, उस महान पुरुष को जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को ऐसे लावारिस छोड़ दिया है और उनसे मुकदमे लड़कर उनसे निजात पाना चाहता है, जिन्हें उसने जन्म दिया है, जिन रिश्तों को उसने ही तय किया था, उस रिश्तों को तोड़ने के लिए वो मुकदमे लड़ रहा है। सोचिए, और उनका जो हक हुलूल है वो भी नहीं देना चाह रहा है। उनको खर्चा देना पड़ता है आजीवन। अगर वो महिला उसे परित्याग, उसे तलाक न दे तो सोचिए, पूरी ज़िंदगी उसे खर्च देकर उसे पालना होता है, उसके बच्चों का हक अधिकार देना होता है। लेकिन यहाँ पर ये महाशय ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहते हैं और ऐसे ही उससे निजात पा जाना चाहते हैं। और जो मैं चाहता हूँ वो कंक्लूज़न आप लोगों को दे देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को सद्बुद्धि मिले, प्रभु ईश्वर, माता रानी और ये 33 करोड़ हमारे देवी देवता मिलकर उसे बुद्धिमान बनाएं। वो कहें, उसके विवेक को वो स्वस्थ करें कि वो अपनी पत्नी को कहे, सारी यार गलती हो गई, चलो अब घर चलते हैं, और जाकर अपने घर परिवार में खुशियों से फिर एक बार नए जीवन की शुरुआत कर दे। काश ऐसा होता तो कितना बड़ा बात होता। ये इससे बड़ा नवरात्रि का उपहार उसके लिए क्या हो सकता था। लेकिन अब क्या होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और क्या होना चाहिए ये भी बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पर आप लोग अब तक बने रहे, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आप लोग संवेदनाएं भरी पड़ी हैं आप में, बस उसे दर्शा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।